आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन फैमिली एंड पेशेंट। तो आइए आज हम इसको डील करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली का मतलब क्या होता है कि जब कोई इलनेस हो जाता है उसके बाद क्या इम्पैक्ट फैमिली के ऊपर और खुद क्लाइंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस इलनेस का। तो इसके अंदर हम पहले डील करेंगे इम्पैक्ट ऑन फैमिली। आखिर फैमिली के ऊपर इलनेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब कोई एक्चुअली में इलनेस हो जाता है तो वो कोई ना कोई बिहेवियर शो करता है और उस बिहेवियर के वजह से उस क्लाइंट के ऊपर या उस फैमिली के ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अगर कोई क्रोनिक इलनेस हो जाता है तो उसमें ये होता है कि स्ट्रेस लेवल जो होता है वो क्लाइंट का भी और फैमिली का भी, दोनों का भी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। और उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर कोई फैमिली मेम्बर्स बहुत ही क्रोनिक इलनेस से सफ़र कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको बार बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, उसके इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो गड़बड़ हो जाएंगे। और ये डिपेंड करता है कि उस फैमिली मेम्बर्स का कौन सा मतलब ऐसा पर्सन है जो इल हुआ है या जिसको बीमार हुआ है। अगर वो एक ही ऐसा इंसान है जिसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड करती है, जिसके इनकम के ऊपर पूरी फैमिली सर्वाइव करती है, अगर वो इल हो जाता है, वो बीमार हो जाता है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है फैमिली के ऊपर। उसमें इनकम सोर्स उसके ख़राब हो जाएंगे, उसका इनकम सही से नहीं हो पाएगा और उसके क्या हो सकते हैं, उसके लाइफ स्टाइल में चेंजेज आएंगे और उसके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगे जो कि मैंने बता दिया है। इसमें और देखते हैं कि एक पॉइंट और कहता है रिस्पॉन्स टू फैमिली मेम्बर्स आर इंडिविजुअलाइज्ड। हर एक फैमिली मेम्बर्स का अपना अपना रिस्पॉन्स होता है। किसके लिए? अगर कोई फैमिली मेम्बर्स में कोई पर्सन अगर इल हो गया है तो उसको लेकर के हर एक फैमिली मेम्बर्स का अपना अपना एक रिस्पॉन्स होता है, अपना अपना एक सोचना होता है, एक धारणा होता है। जैसे अगर कोई पेशेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो उसके पास बहुत सारे लोग जाने आप प्रीफर नहीं करते हैं, बोलेंगे कि नहीं मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर उसी फैमिली मेम्बर्स में देखें तो जैसे कोई बच्चा बीमार हुआ है, उसकी मम्मी ये नहीं देखेगी कि हाँ उसको क्या बीमारी है क्या नहीं है, वो उसके पास जाएगी कि नहीं मैं उसके साथ ही स्टे करूँगी, मैं उसके साथ ही रहूँगी और उसका देखभाल करूँगी। तो ये अलग अलग अपना अपना इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स होता है किसी बीमार पर्सन को लेकर के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑन क्लाइंट। क्लाइंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है या खुद पेशेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इलनेस का। इसके अंदर देखते हैं एक्सपीरियंस बिहेवियरल एंड इमोशनल चेंजेज। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन अपना बिहेवियर और इमोशन दोनों उसका अल्टर हो जाता है, दोनों में उसको चेंजेज हो जाते हैं। इसके अंदर जैसे होता है कि वो अपने आप को इरिटेट फील करेगा, बात बात पे उसको गुस्सा आएगा, एंगर फील करेगा, होपलेसनेस फील करेगा। अगर उसका कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है, मेजर सर्जरी हुआ है या कोई उसका लिम्ब काट दिया गया है या लिम्ब लॉस हो गया है तो उस कंडीशन में वो होपलेसनेस फील करता है। ऐसा लगता है कि हाँ वो किसी मेजर ऑर्गन को अपने लॉस कर दिया है, तो वो उसके साथ कोप अप करने में उसको टाइम लग जाता है और वो होपलेसनेस फील करता है। नेक्स्ट आता है विड्रॉल। किसी भी काम से अपने आप को वापस कर लेगा, बोलेगा कि नहीं मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा या मैं ये काम नहीं करूंगा। डेनियल हर चीज़ को मना करेगा। उसके बाद आता है पावरलेसनेस, अपने आप को कमज़ोर फील करेगा, लैक ऑफ एनर्जी एंड फियर, उसको डर भी लगेगा और उसको एनर्जी लेस भी अपने आप को फील करेगा। नेक्स्ट आता है चेंजेज इन बॉडी इमेज। और क्या क्या चेंजेज हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इलनेस का। बॉडी इमेज में चेंजेस हो सकता है, जैसे लॉस ऑफ लिम्ब हो सकता है, किसी खास ऑर्गन का लॉस हो जाना, जैसे हाथ पैर इन सब चीज़ों का लॉस हो जाना। लॉस ऑफ स्पेशल ऑर्गन्स, कोई भी स्पेशल ऑर्गन हमारे बॉडी में जितने भी आँख कान नाक हाथ पैर जो भी स्पेशल ऑर्गन्स हैं उनका लॉस हो जाना, इसके वजह से भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। सीवियर स्कार, अगर कोई सर्जरी वगैरह हुआ है या कोई पेशेंट बर्न है, बर्न का पेशेंट कोई है तो उसका लाइफ टाइम वो अगर उसको ये क्या बोलते हैं उसको, अगर सर्जरी नहीं करवाता है तो सीवियर स्कार रह जाता है, उसके लाइफ लॉन्ग स्कार रह जाता है। स्कार का मतलब है कि उसके ऊपर दाग रह जाते हैं, उसके चिन्ह रह जाते हैं। अगर वो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह बर्न पेशेंट करवा लेता है तो उसके स्कार चले जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं जाते हैं, लाइफ लॉन्ग वो स्कार रह जाते हैं। तो ये भी एक बॉडी इमेज में चेंजेज आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चेंजेज इन सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, कोई भी पर्सन अपने आप के बारे में क्या सोचता है, अपने आप के लिए उसका बिलीफ क्या है, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर आता है लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट,
अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को लॉस कर देना, अपने आप के बारे में जो वो अच्छा बुरा जो भी सोचता था उसको लॉस कर देना। नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम, अपने आप अपना मतलब जो भी एक रिस्पेक्ट है, अपना एक जो वर्थ है, कीमत है, उसको लॉस कर देना। अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट लॉस होगा तो जाहिर सी बात है सेल्फ एस्टीम भी लॉस होगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आता है चेंजेज इन लाइफ स्टाइल। चेंजेज इन लाइफ स्टाइल में क्या होता है, डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, एक्टिविटी हो गया, रेस्ट एंड स्लीप हो गया। अब मान लीजिए कोई पर्सन बहुत ही क्रोनिक इलनेस से सफ़र कर रहा है तो उसको जाहिर सी बात है कि अपने डाइट में भी चेंजेस करने होंगे अकॉर्डिंग टू उसके ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है और डॉक्टर क्या प्रीफर कर रहे हैं, वैसा डाइट उनको लेना होगा। ऐसा नहीं कि पहले जैसे डाइट लेते थे वैसा डाइट वो नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज, वो पहले जो एक्सरसाइज करते थे या नहीं करते थे तो उनको उस ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट ये करेंगे, आपको प्रिस्क्राइब करेंगे उसमें। और नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी जो भी पहले वो एक्टिविटी वगैरह करते थे वो सही से नहीं कर पाएंगे, या कोई डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो उस तरह से उनको एक्टिविटी करनी होगी। प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप लेना होगा, वो डिजीज़ के अकॉर्डिंग और वो इलनेस के अकॉर्डिंग हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चेंजेज इन लाइफ स्टाइल हो गया हमारा, इम्पैक्ट ऑन फैमिली हो गया, इम्पैक्ट ऑन क्लाइंट हो गया, पेशेंट हो गया। तो आज हम लोगों ने ये सब डील किया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और दिए गए नीचे लिंक में को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई, थैंक यू।